Hello everyone, welcome back to the CAD classes. Now come to the point. Today we will study about the capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab inserted between them. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम्स में 5 मार्क्स में ये पूछा गया है। इसके बारे में मैं पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी कुछ करवा चुका हूँ आपको कि डाइलेक्ट्रिक जब ये टॉपिक आप करो ना तो सबसे पहले मेरी वो वीडियो ज़रूर देखो जिसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ाया गया है। दोनों पार्ट ज़रूर देखना कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, पोलर नॉन पोलर। लेकिन डाइलेक्ट्रिक जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो डाइलेक्ट्रिक अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो वो वहाँ से आप ज़रूर करिए। उसके बाद स्टेप वाइज हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम ये करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डाइलेक्ट्रिक की जगह एक कंडक्टिंग स्लैब यूज की थी। आज मैं कंडक्टिंग स्लैब की जगह डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज कर रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा। स्टार्टिंग में वही बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में नहीं रखी हुई है। इनिशियल स्टेज हमेशा याद करनी है, समझनी है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। स्टार्टिंग में हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर नहीं रखी। ये क्या है? ये जस्ट एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, और दोनों के प्लेट के बीच की दूरी कितनी है? d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और उसको मैंने क्या माना? E नॉट, यानी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो सबसे पहले देखिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने निकाला था, एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। तो कैपेसिटेंस कितना आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आप कर लेना, फिर देखना उसको सोल्व करके कितना आता है। तो इतना आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब हम देखेंगे कि दो पैरेलल प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि गॉस थ्योरम ने हमें दी थी वो कितनी आई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज सिग्मा? एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैंने सिग्मा को तोड़ दिया Q अपॉन A में और एप्सिलॉन एज इट इज है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एज इट इज किया था। पहले कैपेसिटेंस निकाला था, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने देखा कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पे रख दी जिसकी चौड़ाई कितनी है? T। याद रखना T इज लेस देन D। D तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, और हम जो स्लैब डाल रहे हैं बीच में उसकी दूरी कितनी है? T विड्थ उसकी है। तो आपको मालूम है कि जब भी दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को रख दिया जाता है तो ड्यू टू पोलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये पोलराइज कर देती है डाइलेक्ट्रिक को, और इंड्यूस्ड चार्ज आ जाते हैं ड्यू टू इंडक्शन कह लो। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ड्यू टू इंडक्शन या ड्यू टू पोलराइजेशन नेगेटिव की तरफ प्लेट के ऊपर कैसे चार्ज आ जाएंगे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव की तरफ कैसे चार्ज आ जाएंगे? नेगेटिव। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूं। ये हमने प्लेट ली थी, यहाँ पे मैंने डाइलेक्ट्रिक्स डाले थे। तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव इंड्यूस्ड हो जाता है और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव इंड्यूस्ड हो जाता है। तो क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी उसका नाम क्या होगा? EP, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो वो कितनी होगी? आफ्टर इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी जो इंड्यूस्ड हुई है पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर? कितनी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस सिग्मा P लग जाएगा यहाँ पे। सिग्मा P का मतलब वही है कि जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है ना वो पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस्ड हुआ है। ये जो चार्ज आए हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, ये इंडक्शन की वजह से आए हैं। तो उसको मैंने नाम दे दिया EP, सिग्मा P। कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट तो हमारी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो पास आउट कर रही थी,
पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, और डाइलेक्ट्रिक ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है पोलराइजेशन की वजह से, दैट इज ईपी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी हमारी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो E कितना आएगा, E नॉट माइनस ईपी, E नॉट माइनस ईपी, ये देखिए E नॉट माइनस ईपी। ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगी। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर देता है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब मैं जो कंसेप्ट करवाने जा रहा हूँ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में करवा चुका हूँ आपको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से अगर मैं E की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहां से E की वैल्यू क्या आएगी बच्चों निकल के, E नॉट अपॉन के। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है इसके अंदर, और ज्यादा कुछ खास है नहीं। पीछे के प्रीवियस लेक्चर्स आपको अगर क्लियर है तो ये तो कुछ भी नहीं है। अब ये E आ गई हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम वही स्टेप करेंगे जो मैंने पहले बताया था आपको, कि अब हम निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल। और व्हाई वी कैलकुलेट पोटेंशियल इन दिस टॉपिक, बिकॉज वी फाइंड आउट द कैपेसिटेंस, एंड फॉर कैलकुलेट द कैपेसिटेंस वी नीड पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल देखते हैं। अब ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिख देता हूं चलो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब यहां पर तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहां इस वाले टॉपिक में। प्रीवियस लेक्चर में क्या था कि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही थी, तो वहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो एक ही पोटेंशियल डिफरेंस आया। लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, एक तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और एक ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दो पोटेंशियल आएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इतनी थी, और ये देखिए कितने डिस्टेंस में से पास आउट कर रही है। डाइलेक्ट्रिक में से तो ये जाएगी नहीं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये किस किस डिस्टेंस में से गुजरेगी, सिर्फ इतने में से और इतने में से जाएगी। और ये डिस्टेंस कैसे पता लगाया जाएगा, पूरे कैपिटल डी में से, ये पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं टी माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डिस्टेंस में से गुजर रही है, डी माइनस टी प्लस अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक में पैदा हुई है, दैट इज ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कितने डिस्टेंस में से गुजर रही है, टी डिस्टेंस में से, टी डिस्टेंस में से। इसीलिए मैंने पहले कंडक्टिंग स्लैब आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि कंडक्टिंग में क्या है कि हमने कंडक्टर स्लैब रखी लेकिन उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं हुई, तो सिर्फ इतनी पोटेंशियल से काम चल गया था उसमें। लेकिन यहाँ डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से एक और पोटेंशियल बनेगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो दो पोटेंशियल यहाँ पे बनेगी। तो अब साफ तौर पे देखा जा रहा है कि V इज इक्वल टू ई नॉट, अब सीधी सीधी कैलकुलेशन है, प्लस E की वैल्यू ये रही, E की वैल्यू ये रही, ई नॉट अपॉन के यहाँ मैं पुट कर दूंगा, दैट इज ई नॉट अपॉन के इंटू टी। ई नॉट कॉमन आ रहा है बच्चों, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, पोटेंशियल आ चुकी है, और पोटेंशियल आ चुकी है, therefore C is equal to Q upon V. Put the value of V here and solve it. Yeah.
अब तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करना है इसका, Q अपॉन E नॉट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो मैंने सेकंड इक्वेशन में निकाली थी, दैट इज Q A। कुछ याद है आपको? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू रखी थी मैंने Q A एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच रहा है, D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। Q से Q कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई K। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। इतना आ जाने के बाद इसमें हम लगाएंगे एक स्पेशल केस, व्हेन T इज इक्वल टू D। क्या स्पेशल केस है ये? मतलब जो डाइलेक्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो विड्थ थी ना D, ये D, और जो हमने स्लैब रखी थी जिसकी विड्थ थी T, अब मैंने उस T को इतना बड़ा कर दिया कि वो D के बराबर हो गया। अब जो दोनों का बीच के जो गैप था ना, पैरेलल प्लेट का जो गैप था पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो कंप्लीटली फिल्ड कर दिया पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। तो दोनों की विड्थ मैंने बराबर कर दी, ये एक स्पेशल केस माना है। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट T माइनस टी प्लस D बाई K की, मतलब जहां जहां T है ना वहां वहां मैंने किस में रिप्लेस कर दिया, D में। D से D कैंसिल, क्या बन जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अपॉन K ऊपर चला जाएगा। और ये आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इट्स वेरी पॉपुलर फॉर्मूला, दैट इज द कैपेसिटेंस और इनटू K। कुछ याद आया आपको? ये मैं पहले भी करवा चुका हूं डाइलेक्ट्रिक के सेकंड पार्ट में, लेकिन शॉर्टली करवाया था, शॉर्टकट मेथड से। बट 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, तो आपको डिटेल में करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, अरे यार ये तो बहुत बड़ा हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नीचे से स्टार्ट हो जाओ। अरे हमेशा जब भी डेरिवेशन आप करना चाहो तो सबसे पहले ये देखा करो कि यार इसमें तो बहुत सारे इक्वेशंस आ गई, ये तो याद करनी पड़ेगी। याद नहीं करनी पड़ेगी बच्चों, जो चीज फाइंड आउट करनी है उस पे जाया करो। देखिए सबसे पहले कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C के लिए V चाहिए, V पोटेंशियल, और V का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो जब भी V निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो हो गया ना, हो गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली सबसे पहले, फिर पोटेंशियल निकाली, फिर कैपेसिटेंस निकाल दिया। वाइस वर्सा याद किया करो हमेशा कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसमें से ऐसी तो कोई चीज नहीं है ना जो मिसिंग है। मिसिंग है तो सबसे पहले वो निकालो, उसमें कुछ मिसिंग है तो उससे पहले वो निकालो। तो ऐसे इक्वेशंस बनती है और ऐसे ही याद करने का तरीका होता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक साथ करना, पहले कंडक्टिंग को समझना, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक को करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि उसमें कंडक्टिंग स्लैब में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी, तो एक पोटेंशियल से काम चल जाता था। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड था, 2 पोटेंशियल, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना।